रविवार 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट 2026 ने उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों के लिए विकास का नया रास्ता खोल दिया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब तक विकास का केंद्र बड़े महानगर और मेट्रो सिटी माने जाते थे, लेकिन इस बार सरकार का फोकस साफ तौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। बजट में इन शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन में बढ़ोतरी की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के करीब 45 शहरों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस श्रेणी में आने वाले शहरों के लिए करीब 900 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिलने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इस फंड से इन शहरों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रोजगार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब बड़े शहर नहीं, छोटे शहर प्राथमिकता में हैं। अब तक लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों तक ही विकास की योजनाएं सीमित रहती थी, लेकिन बजट 2026 में सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि छोटे शहरों और कस्बों का विकास भी उतना ही जरूरी है। सरकार का मानना है कि जब तक टियर 2 और टियर 3 शहर मजबूत नहीं होंगे, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के तहत बजट में शहरों की नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने, ट्रैफिक सिस्टम सुधारने, स्वच्छ पेयजल, बिजली और आवास जैसी मूलभूत जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन शहरों को मिलेगा बड़ा फायदा। बजट में दिए गए 5,000 करोड़ रुपए के फंड का बड़ा हिस्सा पर्यटन से जुड़े शहरों पर खर्च किया जाएगा। इसमें अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले शहर शामिल हैं। इन शहरों में सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, घाटों के सौंदर्यीकरण और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और शहरों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अयोध्या जैसे शहरों में पहले से चल रही परियोजनाओं को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। टियर 2 शहर कौन कौन से हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के टियर 2 शहरों की बात करें तो इसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी और मथुरा शामिल है। ये वो शहर हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी मेट्रो सिटी जैसी सुविधाओं से पीछे हैं। बजट के बाद इन शहरों में ट्रांसपोर्ट, रिंग रोड, स्मार्ट सिटी सुविधाएं और शहरी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। टियर 3 शहरों पर भी खास नजर डाल लेते हैं। टियर 3 श्रेणी में उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिले चिन्हित किए गए हैं। इनमें पूर्वी यूपी के 9, पश्चिमी यूपी के 9, मध्य यूपी के 6, बुंदेलखंड के 5 और अन्य 5 शहर शामिल हैं। ये वो जिले हैं जहां अब तक विकास की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इन शहरों में रहने वाले लोगों को भी वही सुविधाएं मिले जो बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके। बजट के तहत इन शहरों में सड़क नेटवर्क सुधार, सार्वजनिक परिवहन, बिजली आपूर्ति और पेयजल योजनाओं पर सीधा निवेश किया जाएगा। साथ ही सीवरेज सिस्टम, कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट जैसी शहरी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। इससे न सिर्फ आम नागरिकों का जीवन आसान होगा, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट 2026 की एक बड़ी घोषणा म्यूनिसिपल बॉन्ड को लेकर की गई है। अब नगर निगमों के साथ साथ नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें भी म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि शहर अपने विकास के लिए खुद फंड जुटा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 200 नगर पालिकाओं और 100 से ज्यादा नगर पंचायतों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम बजट 2026 उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले शहरों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर योजनाओं को सही तरीके से जमीन पर उतारा गया तो आने वाले वर्षों में टियर 2 और टियर 3 शहर भी विकास की नई पहचान बना सकते हैं। सरकार का ये कदम न सिर्फ शहरी विकास को संतुलित करेगा, बल्कि गांव और शहर के बीच की खाई को भी धीरे धीरे कम करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ।